गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। वैसे तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, बट एक बार देख लीजिए ओवरव्यू इसका। मिनरल्स क्या होते हैं? जो सब्सटेंस आपके नेचुरल जो अर्थ सरफेस के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स जो है अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो जाए, वो आपके हार्डेस्ट डायमंड से लेकर सॉफ्टेस्ट टैल्क तक भी पाए जा सकते हैं। और जो ये मिनरल्स है ये यूजुअली किसमें ऑर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होते हैं जिसको इम्प्योर करके हम इसके अंदर से अलग अलग मेटल्स को निकालने का काम करती है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स की क्लासिफिकेशन। जो मिनरल्स हैं वो हमारे हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। जो मेटेलिक होती है आगे फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आते हैं फेरियस, नॉन फेरियस और प्रीशियस। अब देखते हैं मेटेलिक कौन से होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ मेटल की फॉर्म्स, ये मेटल्स के जो ये क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक वो होते हैं जिनके अंदर मेटल्स के कोई भी पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें देख लीजिए डिफरेंस क्या आएगा। दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद इग्नस रॉक्स, यानी जो मेटेलिक होते हैं वो ज़्यादातर आपके इग्नस रॉक्स में पाए जाते हैं, और जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो ज़्यादातर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सेकेंड आ जाता है, ये जो है आपके यूजुअली हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और लेटर होते हैं और उनकी अपने खुद ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है। जबकि आपके नॉन मेटेलिक जो होती हैं वो आपके क्या होते हैं, ना तो वो शाइनी होते हैं, ना ही वो आपके लेस्टर होते हैं, ना ही आपके वो हार्ड होते हैं। उनकी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ये जो होते हैं ये आपके डेलेटाइक और मिलेबल होती है, जबकि आपके जो नॉन मेटेलिक होते हैं ये डेक्टिलिक और नॉन मेटेलिक नहीं होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब मिनरल्स को मेटेलिक को मारते हैं तो ये टूटते नहीं है, जबकि नॉन मेटेलिक को अगर हम मारने का काम करते हैं या पीटने का काम करते हैं, चीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फेरियस मिनरल्स। जो आपके फेरियस मिनरल्स होते हैं उसमें आपके वो होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ आयरन और के कंटेंट्स पाए जाते हैं। अब फेरियस में जो Fe आता है, Fe जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री की, उसके अंदर Fe जो है आयरन का क्या होता है, केमिकल नेम होता है। इसके अलावा इसको रिप्लेस किया जाता है ब्रॉन्ज़ के साथ। इसकी कुछ मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके साथ, प्रिंसिपल जो मेटल होता है वो ब्रॉन्ज़ होता है, और इसको 10,000 BC पहले हम इसको रिप्लेस किया था ब्रॉन्ज़ के साथ। यानी पहले ब्रॉन्ज़ को यूज़ किया जाता था, उसके बाद हमने पहले आयरन को यूज़ किया था, उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर कन्वर्ट करके हमने ब्रॉन्ज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया था। फिर आगे क्या हुआ, इसकी हेल्प से हम पहले के टाइम में पोट्स हो गए, पैन्स हो गए, इसकी आयरन की हेल्प से बनाए जाते थे। इसके अलावा स्टील, धीरे धीरे हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा दूसरी चीज़ों को ऐड करके हमने आयरन को स्टील के अंदर कन्वर्ट करने का भी काम कराया। नेक्स्ट आगे इसने बताया कि जो फेरियस मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर आयरन के कंटेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आपका मैग्नेट के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं और चीप प्राइस के होते हैं। नॉन फेरियस में आ जाएगा, ये जो है इनके अंदर आयरन के कंटेंट्स नहीं पाए जाते हैं। ये जो प्योर जो आपके डिज़ाइनर्स के थ्रू, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू और इंजीनियर्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन आ जाता है बॉक्साइट, इसका नॉन फेरियस बहुत अच्छा कॉमन एग्जांपल आ जाएगा। और बॉक्साइट से हम क्या है, एल्यूमिनियम बनाने का काम करते हैं। अब ये जो फेरियस होते हैं मैग्नेट के थ्रू आपका कनेक्ट नहीं होते या डायरेक्ट नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर आते हैं मिनरल बेल्ट्स। इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं मिनरल्स। इंडिया के अंदर तीन मिनरल बेल्ट्स पाई जाती है। फर्स्ट आता है नर्दर्न ईस्टर्न प्लेटू कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका ये आ जाता है जहाँ पर बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, ये वाला एरिया आ जाएगा, वो आ जाता है आपका
नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का। सदर्न वेस्टर्न प्लेट्यू के अंदर आ जाता है जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के कुछ पोर्शंस, ये वाले एरियाज़ आ जाते हैं आपके सदर्न वेस्टर्न प्लेट्यू। फिर आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आ जाएगा राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन आ जाएगा। ये रीजन आ जाएंगे आपके नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये देख लीजिए मेटेलिक के कुछ मिनरल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपके आते हैं आयरन आ जाएगा, बॉक्साइट आ जाएगा, ये मेटेलिक के मिनरल्स आ जाते हैं। नॉन मेटेलिक के आ जाते हैं जैसे मिका आ जाता है, जिप्सम आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाएगा। फिर आते हैं हमने फेरियस और नॉन फेरियस के बारे में। आयरन ओर आ गया, कोरोमाइट आ गया। नॉन फेरियस के अंदर जैसे जो प्रीशियस थिंग्स आती हैं, जैसे प्रीशियस थिंग्स को छोड़ देते हैं और जिनके अंदर आयरन के कंटेंट्स नहीं पाए जाते, जैसे मिका, इसके अलावा आपका लाइमस्टोन, ये आपके मेन आ जाते हैं। और जो प्रीशियस के अंदर आते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारे प्रीशियस में आ जाते हैं। तो ये आयरन और बॉक्साइट, वैसे इनके सारे का सारा जो डिस्क्रिप्शन है आपको जब चैप्टर चल रहा था उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारा का सारा कंफर्म करा दिया था। अभी सिर्फ ये एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ कि ये आपके क्या है, ये कंटेंट्स पाए जाते हैं इसमें। फिर कंजर्वेशन ऑफ जस्ट एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, किस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं, दो टाइप के एनर्जी रिसोर्स होते हैं, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल में कौन कौन से आएंगे, वो चीज़ें जो आपकी दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती। नॉन कन्वेक्शनल में जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोल पेट्रोलियम है, ये कन्वेक्शनल होते हैं, यानी एक बार यूज़ कर लिया दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इसको दोबारा बनाया जा सकता है। नॉन कन्वेक्शनल जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, इसको हमने यूज़ कर लिया, आज हमने यूज़ कर लिया, उतनी क्वांटिटी में कल फिर हमारे पास आएगी। ये हो जाते हैं आपके नॉन कन्वेक्शनल यानी रिन्यूएबल, ठीक है। ये एग्जांपल दे दिए कन्वेक्शनल के, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन कन्वेक्शनल के एग्जांपल हमने बता दिया जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इसके अलावा बायोगैस हो गया, जियोथर्मल, टाइडल, ये सारे के सारे नॉन कन्वेक्शनल के आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बाकी अपना ये कंफर्म करके रखना, बुक के अंदर से इसको अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से काफ़ी सारे मैप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके, तो प्लीज़ बेटर फॉर्म में इसको अपनी बुक के अंदर से पढ़ लेना, ओके।